मुंबई में सांता क्रूज इलाके में एलआईसी कार्यालय की इमारत में आग लग गई। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया। इसके पीछे वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अपनी अपनी दलील दी। दिन भर की गहमागहमी के बाद देर शाम वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता और वादी संतुष्ट नजर नहीं आए। वादी पक्ष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही तो वहीं प्रतिवादी पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी किए जाने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद आज मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, केवल वीडियोग्राफी मस्जिद के बाहर ही हो पाई। ऐसे में एक बार फिर सभी लोग वीडियोग्राफी के लिए पहुंचेंगे। के पश्चिम तरफ जो चबूतरा है उसकी कुछ वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञान वापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जा करके उसका वीडियोग्राफी लें। लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कमीशन की कार्रवाई हुई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसाबाजी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है और कल हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाके वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग के अंदर कल 3 बजे से कमीशन की कार्रवाई हुई। आज क्या क्या मिला? आज काफ़ी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी और जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, कल मस्जिद में वीडियोग्राफी होनी थी लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। आज भी अधिकारी वीडियोग्राफी करेंगे। कल क्या कुछ मिला था और क्या कुछ इस पर आपत्ति जताई जा रही है? जी बानू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मामला है ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का खसरा नंबर 9130 का है। अगर बात की जाए तो जो आपत्ति जताई जा रही है मुस्लिम पक्ष को, तो 26/4 की आपत्ति जताई जा रही है। कल की अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से अधिवक्ता कमीशन वहां पे सर्वे करने के लिए गया था, जाने के बाद विरोध भी वहां पे हुआ, जबरदस्त विरोध किए मुस्लिम पक्ष के वकील जो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्वे अगर हुआ है तो अंदर जो मस्जिद के जो अंदर का जो सर्वे है उसके विरोध आपत्ति जताई जा रही थी, जो कि 26/4 का जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम 26/4 का हम अंदर के लिए उसमें सर्वे नहीं करने देंगे। अगर बाहर की जो सर्वे की बात है तो जो बाहर कल का जो सर्वे हुआ वो बाहर हुआ, जो बैरिकेडिंग के बाहर था, वो वहाँ पे श्रृंगार गौरी का कुछ अवशेष भी मिले हैं। जो लगातार इस पे कमीशन ने वीडियोग्राफी भी किए हैं और उसके बाद से फोटोग्राफी भी किए, वो सारा सबूत इकट्ठा किए हैं। अगर जो आज की बात की जाए तो आज जिस तरह से सर्वे होगा, 3 बजे से सर्वे होगा, गहमागहमी के बीच सुबह से ही बनारस में जो प्रशासन के जो जिस तरह से कल विरोध हुआ, नारेबाजी हुए, मुस्लिम पक्ष से और हिंदू पक्ष दोनों तरह से नारेबाजी हुआ, तो उसको देखते हुए आज बनारस में भी हाई अलर्ट किया गया। सुबह से सुरक्षा जो व्यवस्था है वो और भी मुस्तैद कर दी गई है, यहाँ तक कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। तो आज जिस तरह से कमीशन जो होगा, आज दूसरा दिन है, वो बैरिकेडिंग के अंदर जाएगा। और जो मुस्लिम पक्ष के जो प्रदेश कमेटी के सचिव हैं वो कह रहे हैं कि अगर बैरिकेडिंग के अंदर से अगर जाते हैं मस्जिद के अंदर, जो ज्ञान वापी मस्जिद में जाते हैं, तो हमारे सर के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वहाँ पे दूसरे वकील जिस तरह से निष्पक्ष पार्टी लेवल की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के जो ज्ञान वापी के विपक्ष के वकील है वो कह रहे हैं कि जो कमीशन है, अधिवक्ता कमीशन, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का जो है वो पार्टी लेवल से काम कर रहे हैं। तो वो अपनी दलील आज रखेंगे सिविल कोर्ट में। जिस तरह से अगर बात की जाए तो अगर ये दलील रखेंगे
सवाल तो इस पे भानु ये खड़ा होता है कि जी। यदि एक दिन के सर्वे में विपक्ष लगातार पार्टी लेवल की बात कर रहा है और जो कमीशन अधिवक्ता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही जो सुधार मिलने वाला है या सुधार मिलेगा वो अहम माना जा रहा है कि आखिर में मुस्लिम पक्ष का जो है क्यों गुजर बचा है, अगर उनके साथ हैं तो सर्वेक्षण मंदिर के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा है। जी जी भानु। बिल्कुल। दुर्गेश, जिस तरह से मामला गरमाता जा रहा है, जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है इससे आज माहौल गर्म हो सकता है और इसके लिए कितना प्रशासन ने इंतजामात किया है फोर्स का? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विपक्ष जो मुस्लिम पक्ष के कमेटी के सचिव हैं वो लगातार बयान भी दे रहे हैं कि अगर अंदर सर्वे हुआ तो हम कुछ ना तो कुछ गलत कर बैठेंगे, आपत्तिजनक कर बैठेंगे। अब अगर बात की जाए तो सुबह से सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी गई है। कल तो जिस तरह से जुम्मा का नमाज अदा करने के लिए लाखों करीब सैकड़ों के श्रद्धालु गए थे वहां पे, गए थे वहां पे नमाजी अदा करने के लिए, तो कल तो गहमा-गहमी थी ही। लेकिन आज जो मंदिर के अंदर जो सर्वेक्षण होना है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद कर दी गई है, जो कि यहाँ पे 3 गेट जो बनाया गया, सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए और 5 के लगा दिए हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो 3 त्रिकोणी में सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है कि यहाँ तक कि कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यहाँ तक कि जिस तरह से हंगामा हो उसको दूर रखने के लिए, जिससे हंगामा न हो, सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही मुस्तैद कर दी गई है। जी, आसपास के बाजारों का क्या माहौल है? क्या आसपास के बाजार खुल रहे हैं? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से ये वहाँ पे चल रही है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की गहमा-गहमी चल रही है, तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो गोदौलिया कहा जाता है, हृदय कहा जाता है बनारस का, वहाँ की जो आसपास की दुकानें उसको बंद करा दी गई है। वहाँ पे थाना चौक है, उसको दुकानें बंद करा दी गई हैं और उसको बंद कराने के बाद 3 बजे के पहले जो दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जो सर्वेक्षण के लिए आज दूसरे दिन का जो पुलिस अधिवक्ता कमिश्नर पहुंचेगा उससे पहले 1 घंटे पहले वहां की दुकानें बंद करा दी जाएंगी। उसके बाद से जो सर्वेक्षण के बाद जो होगा, आपको देखना है कि क्या होगा। जो रिपोर्ट कमीशन लगाएगा 10 तारीख को लगाएगा। अब देखना है कि कितना साक्ष्य मिलता है, तो मुस्लिम पक्ष का साक्ष्य मिलता है या हिंदू पक्ष का मिलता है, और वो तो 10 तारीख को रिपोर्ट लगने के बाद ही पता चलेगी। क्या ये मामला कोर्ट पहुंचा है? जी, अभी तक तो ये मामला कोर्ट के लिए तो अभी तक तो ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि मामला कोर्ट पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से कल के अधिवक्ता जो थे वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष के वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, अधिवक्ता कमीशन को बदलने की मांग करेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे ये कहा जा सके, तो वो अभी कोर्ट गए हैं। जी दुर्गेश, जो मुस्लिम पक्षकार हैं क्या उनके साथ किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? क्या उनके साथ कोई समझाइश या दोनों पक्षों को बैठाकर उनके साथ किसी तरह की मीटिंग की कोई संभावना? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कल की जो कल के सर्वेक्षण था, मुस्लिम पक्ष को भी बुलाया गया था, हिंदू पक्ष को भी बुलाया गया था। दोनों वकीलों को बुलाया गया था। जो हिंदू जो मुस्लिम पक्ष के कमेटी के जो प्रदेश सचिव हैं उनको भी बुलाया गया, हिंदू पक्ष के भी बुलाया गया। दोनों के जायजा मंदी से सर्वेक्षण हुआ। अगर बात की जाए तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, सर्वेक्षण हम मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नहीं करने देंगे। तो ऐसे तमाम तरह से मुद्दे उठा रहे हैं और उसको आज का जो दूसरा दिन है उसको कह रहा है कि मंदिर जो मस्जिद है उसके अंदर हम सर्वेक्षण नहीं करने देंगे। अगर होगा तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जन टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश कमेटी के जो प्रदेश हैं यासीन अलवी हैं, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर अंदर होता है तो हम अपने आप को जैसे कि आत्मदाह कर लेंगे। तमाम तरह से बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में सर्वेक्षण के लिए अब देखना है कि 3 बजे सर्वेक्षण क्या होता है। तो अधिवक्ता कमीशन है उसमें देखना है कि कितना अब क्या करते हैं अधिवक्ता कमीशन। जिस तरह से इनका विरोध होता है तो 3 बजे के बाद